Hello everyone, welcome back in this channel Optometry Curiosity. In this video we will discuss about image based MCQs which is based on these image. Let's start our very first question which is which investigation is being performed in the patient. इस पेशेंट में कौन सा प्रोसीजर किया जा रहा है ये बताना है, ठीक है। ए ऑप्शन रेटिनोस्कोपी, बी इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी, सी डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी और डी है पेरीमेट्री, ठीक है। तो इसमें कौन सा प्रोसीजर किया जा रहा है ये बताना है। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही है, इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी। ओके, सेकंड क्वेश्चन है विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द एबव इंस्ट्रूमेंट। विच इज़ नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है वो बताना है। ए ऑप्शन है कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड, बी ब्राइट इनफ टू विजुलाइज थ्रू हेजी मीडिया, सी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, डी ऑप्शन 4 to 5 टाइम्स मैग्निफिकेशन। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो ट्रू नहीं है, करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो ये इंडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी के थ्रू जो इमेज दिखाई देती है वो होता है रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, जबकि इसमें लिखा है वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो ये वाला रॉन्ग है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है ट्रू अबाउट द फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज द साइज ऑफ प्यूपिल अफेक्ट द साइज फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन, बी ऑप्शन द फील्ड ऑफ व्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्निफिकेशन, and C option is the field of observation is always larger than the field of illumination, D option the field of observation extend up to ora serrata. C option is correct, the field of observation is always larger than the field of illumination. Okay, next question है all of the following are true except, तीन सही है, एक इसमें से गलत है वो बताना है, ठीक है। इट इज़ अ बाइनोकुलर प्रोसीजर, ओके, ठीक है। द पेशेंट एग्जामिन इन द सिटिंग पोजीशन, ये रॉन्ग होगा, ठीक है, क्योंकि जो पेशेंट का पोजीशन होता है वो सुपाइन पोजीशन होता है, इसमें सिटिंग पोजीशन लिखा है, तो ये वाला आपका रॉन्ग होगा। देयर इज ऑल्सो टू ऑप्शंस, द एग्जामिनर स्टैंड अपोजिट टू द क्लॉक आर पोजीशन टू द एग्जामिन, ये ठीक है। ओके, इट कैन बी यूज टू डायग्नोसिस अ केस ऑफ पैपुलर एडिमा, ये भी सही है। तो ये वाला जो आपका बी ऑप्शन है वो इसमें गलत होगा, ठीक है। अब इस इमेज के अकॉर्डिंग हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, इस इमेज के बेसिस पे। इसमें जो क्वेश्चन है दिया है विच ऑफ्थेल्मोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग परफॉर्म्ड ऑन द पेशेंट, ये कौन सा प्रोसीजर किया जा रहा है वो आपको बताना है, ठीक है। तो रेटिनोस्कोपी, इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी, डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी, ऑब्लिक इल्यूमिनेशन टेस्ट, तो ये होगा डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी, ठीक है। The instrument is used for examination of optic disc, fundus examination, corneal examination, examination of the angle of anterior chamber. तो इसका जो आंसर होगा वो है fundus examination, ठीक है। All of the following are true about the above instrument except, ठीक है, exception पूछा गया इसमें। Image formed is virtual and erect. Magnification of the image is 15 times. The field of view is central 10 degree. It is done from डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर, तो इसमें से ये वाला रॉन्ग है, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द प्रोसीजर एक्सेप्ट, एक्सेप्शन पूछा गया इसमें। इट कैन बी डन विद द पेशेंट बीइंग इन एनी पोजीशन, देयर इज नो स्ट्रोप्सिस, कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ हेजी ओकुलर मीडिया, डी ऑप्शन द रेटिनल पेरिफेरी कैन नॉट बी एग्जामिन्ड। तो इसका जो आंसर होगा वो है सी ऑप्शन इज करेक्ट, कैन बी यूज इन केस ऑफ हेजी ऑकुलर मीडिया, ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और जो बाकी के तीन ऑप्शंस हैं वो सही हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा सी होगा, कैन बी यूज इन केस ऑफ हेजी ऑकुलर मीडिया, ये आंसर सही है क्योंकि ये एक्सेप्शन है, मतलब तीन तो सही है, ये वाला गलत दिया गया है, तो इसको हमारा ये सही होगा, ठीक है।